10वीं और 12वीं परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर बेचने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायसेन का रहने वाला है। अब पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है। शुक्रवार को 10वीं का अंग्रेजी का पेपर भी लीक हुआ था। इससे पहले 1 मार्च से ही लगातार सोशल मीडिया पर बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चे लीक किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 4 मार्च को पुलिस कमिश्नर भोपाल को शिकायत की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बड़ी सफलता, जो गैंग जो लगातार इस तरह का काम कर रहा था वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कौन कौन इस गैंग में शामिल है, क्या उन्हें मध्य प्रदेश लाया जाएगा, किस तरह की पूछताछ की जा रही है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बाद यानी कम से कम 14 दिन बाद जो साइबर क्राइम पुलिस है उनके हत्थे ये आरोपी चढ़े हैं। जब टेलीग्राम पर ये पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि ये गुजरात से जो पेपर लीक करने का बात यहाँ पर उनको सामने आई थी, जिसके बाद टीम गुजरात पहुंची है। गुजरात से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें लेकर भोपाल बात और सामने आई थी कि दरअसल जब ये पेपर टेलीग्राम पर डाला जाता था उसके बाद ये पेपर डिलीट हो जाता था। पेपर डिलीट हो जाने के चलते कई बार ऐसी स्थिति बनी थी कि पुलिस उन लोगों तक, आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन फिर एक महिला का यहाँ पर बैंक रिकॉर्ड मिला था जिसके फंड में ये पैसे डाले जा रहे थे। जब उस महिला के बैंक रिकॉर्ड की जांच की गई तो एक के बाद एक जो परतें हैं इस मामले की खुलती चली गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी रायसेन, खरगोन और सतना जिलों में भी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। एक पूरी गैंग यहां पर सामने आई है जो पेपर लीक करने के मामले में यहां पर काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस अब से कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की तह तक पहुंच गई, मामले के खुलासे की तह तक पहुंच गई है। अपने दर्शकों को यहाँ पर एक और जरूरी बात हम बताना चाहेंगे। इस पूरे मामले में जहाँ 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हुई थी, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी, 4 मार्च को यहाँ पर मंडल ने ये मामला साइबर क्राइम में दर्ज करवाया था, क्योंकि 1 मार्च पहले पेपर के दिन से ही ये पेपर लीक होने का जो मामला है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। फिलहाल अब यहाँ पर पेपर जो है वो स्थगित किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे। इस पर फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 1 या 2 दिन में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर मंडल ले सकता है परीक्षाओं को रद्द करने का, लेकिन फिलहाल अब परीक्षाएं रद्द की जाएंगी या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी है। और ऐसा सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएंगी। फिलहाल जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएंगी। हाय हाय, इतना सुकून जी। ठीक है हरप्रीत, एक बात तो तय है कि मंडल के कोई अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत तो इस पूरे मामले में जरूर है, लेकिन वो छात्र जिन्होंने पेपर खरीदे या फिर जिन्हें परिजनों की जिनको जानकारी थी, बाकायदा जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई गाज गिरेगी? या फिर एग्जाम उन्होंने दे दिया है लेकिन उन्होंने भी पेपर खरीदे, तो क्या ऐसे छात्रों के ऊपर भी गाज गिर सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यही बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, पहले तो माध्यमिक शिक्षा मंडल हो या फिर स्कूल शिक्षा मंत्री हो, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया था। उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया था कि सिर्फ भ्रामक स्थिति बनाई जा रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, या पेपर इस तरह से जो टेलीग्राम पर डाले जा रहे हैं वो कहीं भी ओपन नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब परतें खुलती गई, जब पेपर देने के बाद बच्चों ने उन पेपर का मिलान उन जो लीक होने वाले पेपर है उनसे किया, तो बिल्कुल स्थिति साफ हो गई कि कक्षा 10वीं के 6 में से 4 पेपर और कक्षा 12वीं के 14 में से करीबन 3 पेपर जो है वो यहाँ पर लीक हुए हैं। और हूबहू वही पेपर, जो पेपर प्रश्न पत्र बच्चों को दिए गए हैं सेंटर पर, वही पेपर टेलीग्राम पर रात 12 बजे एक दिन पहले से नजर आ रहे थे। फिलहाल यहाँ पर साइबर क्राइम ने जरूर लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व मिल सकते हैं। जांच फिलहाल जारी है और कुछ देर बाद ही साइबर क्राइम पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरा जो भी लापरवाही इसे कहा जाए, या जो भी पूरी पेपर ओपन होने का, लीक होने का जो मामला है, इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के लोगों की मिलीभगत जरूर हो सकती है। बिल्कुल हरप्रीत, अच्छी खबर तो यही है कि फिलहाल गैंग का पर्दाफाश हो गया है, कड़ियां जुड़ती जाएंगी, आगे गिरफ्तारियां भी होती जाएंगी। नजर बना के आप रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।